बहुत पहले भरतपुर के प्राचीन राज्य में आरव नाम का एक युवक रहता था। गरीबी में जन्मे आरव की सबसे बड़ी दौलत उसका तेज दिमाग और चतुराई थी। उसकी बुद्धि ने शहर वासियों को चकित कर दिया और जल्द ही उसकी चतुराई के किस्से राजमहल तक पहुंच गए। इन कहानियों से प्रभावित होकर राजा वीरेंद्र ने आरव की बुद्धि का परीक्षण करने का फैसला किया। राजा ने आरव को अपने दरबार में बुलाते हुए शाही निमंत्रण भेजा। चुनौती: 3 पहेलियां में हल करो, हर एक पिछली से कठिन। अगर वह असफल रहा तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह सफल हुआ तो उसे कल्पना से परे धन और सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। निडर और आत्मविश्वास से भरे आरव ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह आरव राजमहल में उपस्थित हुआ। राजा ने अपनी पहली पहेली से शुरुआत की। सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर कौन चलता है? बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने उत्तर दिया, यह मनुष्य है। एक बच्चे के रूप में वह 4 पैरों पर रेंगता है। एक वयस्क के रूप में वह 2 पैरों पर चलता है। बुढ़ापे में वह सहारे के लिए लाठी का इस्तेमाल करता है। राजा ने फिर पूछा, मैं देवताओं से भी बड़ा हूं, शैतान से भी ज्यादा दुष्ट हूं। गरीबों के पास मैं हूं, अमीरों को मेरी जरूरत है, और अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम मर जाओगे। मैं क्या हूं? आरव ने कुछ देर रुककर फिर एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। देवताओं से बड़ा कुछ भी नहीं है, शैतान से भी ज्यादा दुष्ट। गरीबों के पास कुछ नहीं है, अमीरों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे। अंतिम पहेली सबसे कठिन थी। ऐसा क्या है जो हमेशा तुम्हारे सामने रहता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता? आरव ने गहरी सोच में डूबकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, भविष्य। यह हमेशा हमारे आगे रहता है लेकिन कोई इसे नहीं देख सकता। आरव की जीत के कुछ समय बाद भरतपुर को एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। एक पड़ोसी राज्य आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था और राजा ने सलाह के लिए आरव की ओर रुख किया। आरव ने एक शानदार रणनीति बनाई। संकरे जंगल के दर्रे में दुश्मन पर घात लगाना, उनके जासूसों को गुमराह करके कारवां बनाना और आसपास की जनजातियों के साथ गठबंधन करना। योजना ने बिना किसी बाधा के काम किया। आक्रमणकारियों को हराया गया और राज्य को बचा लिया गया। आरव की बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए आभारी राजा ने उसे धन और सम्मान से पुरस्कृत किया। एक बार एक गरीब युवक आरव राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया। फिर भी वह विनम्र रहा, अपने लोगों की मदद करने और अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए अपनी नई स्थिति का उपयोग किया। भरतपुर के चतुर योद्धा आरव की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता धन या शक्ति में नहीं बल्कि दिमाग की ताकत और दिल के साहस में निहित है। आरव की कहानी आपको जीवन की चुनौतियों का सामना बुद्धिमत्ता और बहादुरी से करने के लिए प्रेरित करती है।